ऑप्टिक्स का चैप्टर नंबर 9 का वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसका नाम है मेकर्स फार्मूला। ठीक है, कि मेकर्स सूत्र को स्थापित करें। फार्मूला क्या है? 1/a बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एक पिक्चर बनाएंगे। इसमें दो पतले उत्तल लेंस लगे होते हैं। ठीक है, इसका नाम है XP1Y और XP2Y। ये दो सतह है मेकर लेंस का, XP1Y और XP2Y। वस्तु को हमने यहां रखा, यहां से ऐसे प्रकाश की किरण जाती है, और ये जो आपका है ये प्रधान अक्ष है। क्या है? ये प्रधान अक्ष है। यहां से ये जाकर इमेज यहां पर बनाएगा I डैश पर, और दूसरे सतह से यहां पर इसका इमेज बनेगा I पर। तो हम अगर बात करें P1 से, तो इसकी दूरी हो जाती है वस्तु से इसकी दूरी हो जाती है U, और यहां से इसकी दूरी हो जाएगा V डैश, तथा P2 से I की दूरी हो जाएगा V। अब यहां के बारे में हम लिखेंगे क्या, कि देखिए चित्र से XP1Y तथा XP2Y दोनों सतह का वक्रता त्रिज्या R1 तथा R2 है। ठीक है, R1 तथा R2 है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा अभी हम बताने जा रहे हैं आगे, कि मान लिया जाए XP1Y सतह के लिए एक अपवर्तन सूत्र होता है। अपवर्तन सूत्र से μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये होता है। तो अगर XP1Y सतह के लिए लेंगे तो μ2 का काम कौन करेगा? तो देखना है, ये जब दोनों सतह एक साथ बनेंगे तो इनके बीच में जो ये होगा μ होगा, और इसकी जो मोटाई होगी वो t होता है। ये दोनों सतह का XP1Y XP2Y सतह का जो मोटाई होगा वो t होगा। तो यहाँ हम XP1 में μ2 का मान मतलब क्या है, कि जो जिस माध्यम में वस्तु रखी जाती है उसको μ1 बोला जाएगा, और अपवर्तन के बाद μ2। तो μ2 के स्पेस पर ये काम कर रहा है। यहाँ ये तो ये वायु है, अब इधर भी वायु है, और ये बीच वाला जो है कांच है। तो μ2 के स्पेस पर μ, और प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो v डैश लिखेंगे। μ1 माने वस्तु जहां रखा गया तो वायु है, तो वायु में अपवर्तनांक के मान 1 होता है, तो 1 लिखेंगे, और वस्तु की दूरी u है तो u लिखेंगे। फिर μ2 तो μ माइनस 1 बाई हो जाएगा R1 पहला सतह के लिए। इसी प्रकार से XP2Y सतह के लिए अगर हम बात करें 1 का, अब XP2Y सतह की अगर बात करेंगे तो वो XP2Y सतह में क्या होगा, तो μ2/v। तो μ2 का काम कौन कर रहा है? तो ये वायु करेगा, तो 1 हो जाएगा। इसकी प्रतिबिंब की दूरी v है, अब इसका वस्तु कहाँ है? तो ये है, यहाँ पर लिखाएगा μ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वस्तु की दूरी v डैश। देखिए P1 से लेकर I डैश तक ये वस्तु का काम करेगा इसके लिए, और ये प्रतिबिंब हो जाएगा। XP2Y के लिए वस्तु का काम P1I डैश, और ये, लेकिन यहाँ P2 से लेना है आपको। तो यहाँ दोनों के बीच की दूरी क्या है? t है, तो आप v डैश में से t को घटा देंगे, तो v डैश माइनस t कर लेंगे। अब यहाँ देखना ये है कि μ2 माइनस μ1 क्या लिखता है? r लिखता है। तो μ2 का मान कितना दिखा रहा है? μ2 का मान दिखा रहा है क्या? तो μ2 का मान दिखा रहा है बच्चों आपका 1। क्या दिखा रहा है? 1। तो 1 माइनस μ/r, R2 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो जाएगा। अब ये दोनों समीकरण को हम आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ये दोनों समीकरण को आपस में क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो जोड़ने पर देखिए क्या लिखाएगा, तो जोड़ने पर देखेंगे हम लोग, जोड़ने पर क्या लिखा जाएगा। तो दिखाएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़िएगा तो क्या लिखाएगा? μ/v डैश माइनस 1/u बराबर μ माइनस 1 LHS वाला को एक साथ जोड़ रहे हैं। तो देखिए ये अब v डैश माइनस t जो लिखा है, t का मान यहाँ पर नगण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में सट जाएंगे, यानी बहुत पतला लेंस रहेगा, तो t का मान क्या होगा? 0। तो t यहाँ जो है आपका 0 बैठाना है, तो v डैश बचेगा सिर्फ। तो आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा 1/v माइनस μ/v डैश। तो ये और बराबर में क्या होगा?
तो ये दोनों आपस में RHS वाला जोड़ेंगे तो क्या लिखाएगा, म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू बटा r2। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u को 1/f लिखा जाएगा। ये आप लेंस फॉर्मूला पढ़े होंगे 10 क्लास में। और देखिए ये म्यू माइनस 1/r1 है, इसमें ये माइनस कॉमन कर लेंगे तो क्या लिखाएगा, म्यू माइनस 1/r2। अब देखिए दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो 1/f हो गया और बराबर में म्यू माइनस 1 हो जाएगा बच्चा, और 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला प्रूव कर लिया गया। ठीक है, तो फिर अगले वीडियो में मैं नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।